अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुकिंग के हवाले से माई फूड रेसिपी। जैसे कि आपको पता, हम इसमें नए नए स्टाइल से और मेरे स्टाइल के अंदर हम नई नई डिशें बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। क्योंकि रमज़ान आपके अच्छे गुजरे और आपकी ख़वातीन के भी रमज़ान अच्छे गुजरे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी कोशिश करें और ख़वातीन भी आसान तरीके से और कम टाइम के अंदर हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ दे रहे हैं इसके अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस कर ले करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के काम आए। आज हम जा रहे हैं झटपट मेरे स्टाइल के अंदर स्पेशल कढ़ाई बनाने के लिए, जिसके अंदर मसाले बहुत ही कम डालने जा रहे हैं और बहुत नए स्टाइल के अंदर और एकदम अजीब किस्म के अंदर बनाने जा रहे हैं। आप देखेंगे मज़ा आने वाला है। आए, ये देखें। सबसे पहले तो ये हमने गोश्त जो है इसको अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के और हल्का सा अदरक लहसुन डाल के उनको मामूली सा हमने इसको एक घी के अंदर हमने इसको थोड़ा सा गला लिया था इसको। हाँ, ये बिल्कुल नए स्टाइल के अंदर। हाँ, अच्छा, ये हमने प्याज लिए, छोटे साइज़ की 4 प्याज हैं ये इसके अंदर, और ये हमने हरी मिर्चें ली हैं और ये तकरीबन 12 से 14 हरी मिर्चें हमने इसको कूट ली थी मोटी मोटी। और ये टमाटर लिए हैं हमने, 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं इसके अंदर। और मसालों में देखें, ये हस्बे ज़ायक़ा हमने नमक लिया, आधा चमचा नमक का है, आधा चमचा कुटी हुई मिर्चें हैं, आधी चमची पीसी हुई मिर्चें हैं। अच्छा, ये कुटा हुआ हमने जो है ना धनिया लिया, ये मामूली सा लिया, ये 1/4 चमचा। अच्छा, गरम मसाला आधा चमचा लिया हमने, आधा चमचा जो है हल्दी और आधा चमचा पिसा हुआ धनिया लिया। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जा रहे। अच्छा, ये हमने दही ली है, ये आधा पाव दही है, तकरीबन 125 ग्राम ना। तो ये दही को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद और अभी हम बताते हैं। देखें, इसके अंदर हमने ये ऑयल रख लिया है। ये देखें, ये ऑयल हल्के उस पर आँच पे हमने गरम करने जा रहे हैं इसको। और ये थोड़ा सा मीडियम लो के ऊपर हम इसको चूल्हा कर लेते हैं, इसका फ्लेम। ये देखें, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर हम प्याज डालने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्याज हल्की सी सुनहरी होने तक ना, गलने तक इसको लाल नहीं करनी बिल्कुल से एकदम से, और ज़्यादा गलानी नहीं है, अगर ये तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। अच्छा, ये देखिए, हमने इसके अंदर जो घी कुकिंग ऑयल लिया था वो हमने तकरीबन 150 ग्राम के करीब लिया था, क्योंकि हमने पहले भी इसके अंदर डाला तकरीबन 100 ग्राम के करीब, और इसमें 150 ग्राम के करीब डाला, तकरीबन 250 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल चला जाता है। सही है। और कढ़ाई में जब तक कुकिंग ऑयल का घी ज़्यादा ना हो, जब तक मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये देखें, इस कंडीशन में जब प्याज आ जाए तो अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या डालते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये सारे मसाले इसमें डालने जा रहे हैं एक साथ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए और ये इसमें हमने डाल दी, क्या कहते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आधा चमचा हमने उसमें डाला था गोश्त के टाइम पे, और 1.5 चमचा इसमें हमने डाला, 1 चमचा अदरक का और एक चमचा जो है ना लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या डालते हैं। मसाले जो है मैंने मिक्स कर लिए। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम डालने जा रहे हैं हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें हमने डाल दी और इसके अंदर अब हम डालने जा रहे हैं टमाटर सारे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं मिक्स करता हूँ, मिक्स करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये देख सकते हैं इसको जो है ना, अब हमने इसको सही तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखें इसको। अब हम इसको भुनाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जैसे ये भुन जाता है तो फिर मैं आपसे क्या डालता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, और अगर आपको ऐसा लगे अगर इसमें मसाला थोड़ा सा कम है तो ब्लैक पेपर जो है वो थोड़े से एंड के अंदर छिड़क लेना, यानी कि हरा धनिया अदरक वगैरह वो एंड के अंदर हम गार्निश करते हैं फिर बाद। अच्छा, भुनाई के टाइम ना अभी पानी हमने इसमें एक कतरा भी नहीं डाला है, और अब ये पानी डालना भी नहीं। जब मसाला जले तो थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना। वैसे टमाटर और प्याज अपना पानी खुद ही छोड़ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद में हम इसके अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो डालेंगे, जलेगा तो बने तो हमें ज़रूरत नहीं है डालने की, ठीक है। ये देखें, जब इस कंडीशन में जब ये आ जाए तो इसके अंदर फिर हमने जो गोश्त हल्का सा हमने जो है ना गला लिया था इसके अंदर। तो ज़्यादा नहीं गलाना, ये हमने टाइम की वजह से ज़्यादा, यानी कि रमज़ान है तो रमज़ानों की वजह से ये मैंने आपको नई चीज़ सिखाई है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये गोश्त हमने डाल दिया इसके अंदर, और ये डालने के बाद ये इसको देखें,
ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, इसके अंदर ग्रेवी भी ठीक ठाक हो गई है। अब ये इसके अंदर मसाले वो रस बच जाएंगे ना, तो ये मतलब प्याज भी और टमाटर भी सब मैट हो जाएंगे इसके अंदर। ये मैं आपको तैयार करके जब दही के टाइम में दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसको जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आप इसमें दही डालें। अगर आपको इसमें अगर ऐसा लगता है थोड़ी सी प्याज जो है हमें नज़र आ रही है, तो प्याज को थोड़ा सा सुनहरी और होने दें हल्का सा, तो फिर ये प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और इसको दम पे दे के रखें। मगर क्योंकि हमने इसको अर्जेंट में झटपट बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम चल रही है रमज़ानों में, तो इसलिए जो है ना हमने इसके अंदर नए स्टाइल से अपने स्टाइल के अंदर पकाने की इसको कोशिश करी बनाने की। सही है। तो अच्छा, पानी मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा डाला था, बिल्कुल से एकदम तकरीबन 5-6 चमचे पानी के डाले होंगे, बस ज़्यादा पानी नहीं डाला। टमाटर का ही पानी है अपना। अगर आपको थोड़ा शुरवा करना है तो थोड़ा शुरवा कर सकते हैं, थोड़ा पानी डाल दिएगा इसमें। ये देखें, देख रहे हैं इसको, ये बिल्कुल भून के बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। बस अब इस पोजीशन में आने के बाद इसके अंदर अब दही डालेंगे हम लोग इसके अंदर। फिर दही डाल के थोड़ा सा भूनेंगे इसको। ये देख लिएगा दही, ये दही हमने मंगवाई थी आधा पाव, ठीक है। और ये मैंने 125 ग्राम दही है। ये सारी इसमें अच्छी तरीके से फेंट के डालिए। आप फेंट के डालिएगा। अगर दाना चाहिए हो तो फिर भले ना फेंटें आप इसको, हाँ, हल्का सा फेंट के डाल दें इसके अंदर। अच्छा, अगर इसमें क्रीम डालनी है तो हम दही की जगह हम क्रीम डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये माशाल्लाह से बहुत जायकेदार बनने जा रही है ये। और इसका टेस्ट जो है ना, हल्का सा खटास पे और हल्का सा मीठास पे हल्का सा टेस्ट आने वाला। थोड़ा सा प्याज का हमने ज़्यादा इस्तेमाल करा है इसमें। और ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इसके अंदर। अब इसको हम ऐसे भून के फिर मिलते हैं। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून इसमें आप घी डाल दें इसके अंदर, बस सिर्फ टेस्ट के लिए, बस एक ज़्यादा नहीं डालें, हाँ। और अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। और इसको डाल के थोड़ा सा, ये देखें घी आ गया इसके ऊपर। अब ये हंडिया हमारी बिल्कुल से सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, भून चुका है ये। और अब हमने इसमें घी डाल दिया और इसका और टेस्ट आने वाला है इसमें, ठीक है। अगर आप मक्खन खाते हैं मक्खन डाल दें, देसी घी खाते हैं देसी घी डाल दें इसके अंदर। 1 टेबल स्पून डाल दें उसके अंदर, तो बड़ा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। अच्छा, अगर आप इसके अंदर पानी चाहिए थोड़ा सा, अगर नरम करना है तो थोड़ा पानी डाल दें इसके अंदर। अभी बिल्कुल हमारा रेडी है ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल दें इसके अंदर, बस, ज़्यादा नहीं डालेगा, फिर कढ़ाई का मकसद ख़त्म हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसमें हमने 1/4 गिलास जो है हमने टोटल पानी डाला है भुनाई वगैरह के साथ, ठीक है। और अगर हम वैसे कहें, अगर गोश्त गलाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है तो तकरीबन उसमें हमने 1/4 गिलास पानी डाला है हमने, ठीक है, सारा टोटल। ये देखें, बिल्कुल ये 15 मिनट में बिल्कुल आपकी एकदम बन के तैयार हो गई, बिल्कुल रेडी है ये। अभी थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क लें इसके अंदर। अगर ये तो थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है, आप बारीक पीस के डालें इसमें, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि मिर्च तेज़ ना हो जाए। आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल हमने डिश आउट कर लिया। रमज़ान है इसलिए हम चेक नहीं करा सकते। बोटी देखें कितनी टेंडर हो गई है, देख रहे हैं, बिल्कुल गल गई है। और आप बनाएं, इंशाल्लाह रमज़ानों में बहुत मज़ा आने वाला है, सहरी के अंदर और इफ्तियारी के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया ये। और ये देखें, आप ऐसे गार्निश कर दें इसके अंदर। और कैमरामैन मुझे दिखलाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो मेरी पहुँचाएँ, उनके काम आए। और फिर हम किसी और वीडियो में नए अंदाज के अंदर मिलते हैं। अल्लाह पाक आपको इस रमज़ान की सब नेमतें अता फरमाए, आखिरत की सारी भलाइयों के मामला अल्लाह पाक आपके साथ फरमाए, ठीक है। फिर किसी और वीडियो मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।